चीन ने सूबा सिंकियांग के एक साबिक एहलकार को $12 करोड़ रिश्वत देने के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई है। सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी के साबिक डेप्यूटी सेक्रेटरी ने 1999 और 2023 के दरमियान मुख्तलिफ सरकारी ओहदों का गलत इस्तेमाल करके भारी रकूम इकट्ठी की। भारी रकूम कितनी मसलन को भारी बताओ ना मुझे, कितनी है? हाँ, भारी से क्या मुराद है? $12 करोड़। हाँ बस, ये हम जैसे गरीब गुरबा को $12 करोड़ रकम लगती है भी, लेकिन यहां तो 12 अरब डॉलर को पीछे से चढ़े कोई ढंग के खोजी हो। लेकिन यही फर्क है कि हमसे बाद में आजाद होने वाला चाइना हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन के साथ सुपर पावर बनने की रेस में है, और हम, बताओ, यही फर्क है। देखो बात सुनो, नाम लेते हैं, जबानें काट देनी चाहिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने, किसी शायर ने उनकी शान में कसीदा पढ़ा, और ये नॉर्मल बात थी अरब वर्ल्ड में, ये कसीदे वगैरह मोहब्बत से, एहतराम से, ये मुख्तलिफ, तो ये नॉर्मल बात थी, कोई अनोखा काम नहीं था। तो खालिद बिन वलीद बहुत मुतमव्वल बाप के बेटे थे, उन्होंने कोई इनाम दिया, पता लग गया हज़रत उमर को, वो खलीफा थे उस वक्त। उन्होंने साहबी को भेजा, जाओ जरनैल लूँ ना, वो की उनको साफा लपेट के और ले आओ। लॉजिक क्या थी कि अगर अपनी जेब से दिया है तो असराफ है, और अगर सरकारी उससे दिया है तो वो खयानत। ख़त्म। हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा आलीशान आदमी, ज़बरदस्त बंदा। अच्छा, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वो करीबी भी थे, ये भी याद रखना। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वहाँ $12 करोड़ पे फांसी दी जाती है, वहाँ शायद $12 पे भी दिए, तो करो ना यहाँ ज़रा। देखो ये जितनी लुट मार है, ये तालीम पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे खर्च हो, ये तो करप्शन तो जी हुआ है। ऐसा दानश्वर भी आए थे, वो कहते नहीं करप्शन फलाना नहीं। वो बात सुनो, करप्शन जहाँ इंसान होगा वहाँ जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, लेकिन यहाँ करप्शन के अलावा है ही कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कोई फरिश्तों का मुआशरा कोई उसके बारे में सोचता हूँ या ड्रीमिंग करता हूँ और ये फलाना। नो, जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा, वहाँ जुर्म भी होगा। लेकिन खुदा का वास्ता यार, पूरी दुनिया में जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। न्यूयॉर्क चले जाओ, फलां जगह चले जाओ, फलाने का फलां सबको पता है, सबका। लेकिन नहीं, लेकिन और फर्क भी यही है, वरना चीनियों की 4 टांगे नहीं होती ना, उनकी तीसरी आंख माथे पे है। बस हिसाब किताब और एहतसाब, जहां एहतसाब नहीं है वहां सवाए अजाब के कुछ हो नहीं सकता। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट के हवाले से सवाल के जवाब में आपने जो कहा, व्यूअर्स की अक्सरियत ने कमेंट बॉक्स में उसे नापसंद किया। 80% ने बायकॉट की हिमायत की। देखो भाई, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज़र्फ है, अपना अपना वो थॉट प्रोसेस होता है। मेरे नज़दीक पॉपुलैरिटी वगैरह, पॉपुलर तो कॉमेडियंस भी होते हैं, प्लेयर्स भी होते हैं, पैगंबरों को अलहदा रख दो, उसके बाद पॉपुलैरिटी अगर किसी साइंटिस्ट की है वो पॉपुलैरिटी है, या किसी अहले दानिश जो कुछ 2-4 को गुजरे हों, अगर हमारे यहाँ 2-4 भी नहीं। अच्छा, सच बोलो चाहे कड़वा लगे या बुरा लगे। और बात सुनो, ये दुनिया भर में यहूदियों की तादाद है तकरीबन 1.5 करोड़, लाहौर से कम पूरी दुनिया में। अच्छा, जिनमें से 72 लाख इसराइल में और 62 लाख से ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं। बाकी फ्रांस, कनाडा, ये ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड या जो भी रूस, जर्मनी वगैरह इधर है। अच्छा, यानी देखो सूरत हाल देखो, फिर भी समझ नहीं आनी तो दुख की बात है, ना आए।
बाइकॉट की हिमायत की है, 100% करो, जुग जुग जियो। हाँ, 1.5 करोड़, देखो मुसलमान ममालिक की कुल तादाद है 50 से तो तकरीबन 55 और 1.5 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन है माशाल्लाह, मोमिनों की नहीं मुसलमानों की। यानी एक तरफ 1.5 करोड़ यहूदी बमुकाबला 1.5 अरब मुसलमान। एक तरफ एक मुल्क 72 लाख इसराइल, दूसरी तरफ 55 ममालिक। बैकआउट करो, कम ना कम करो, अपने हमवतनों को भूखा मारना है, बेरोजगार करना है, फलाना करना है। बाइकआउट क्या होता है, उनको तो खराश नहीं आनी। और इकबाल ने कहा, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, क्या कहा, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। बाइकआउट ना करे, बाइकआउट क्या कर लोगे? उनकी दौलत का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी इजादात का कोई अंदाजा है? ओए हम वो लोग हैं, हमने बॉल पॉइंट भी नहीं बनाया। जिंदगी बेकार गई, लेकिन खैर है, हमारे पास दिखाने को रब के पास हो, रब के पास दिखाने को हमारे पास होना कुछ नहीं। यही कहना है, अल्लाह पाक यही भोगते रहे सारी जिंदगी। जो सुना था, जो सीखा था हुजूर की सीरत से और आपके भेजे हुए पुराने, जो वो यही करते रहे, हम तो यही पीटते रहे। तो अंदाज़ा लगाओ यार, ममडूब बन रहे कम काम है 72 लाख इसराइल में, और कमाल है यार बाकी 62 लाख अमेरिका शमरीका बाकी जगह। मुसलमान ममालिक की कुल तादाद 50 से 55, पॉपुलेशन 1.5 अरब। बाइकआउट करो, भाई शर्म करो, अपने बच्चों को ढंग की तालीम दो, वो इनकी रगों में उतारो वो उलूम जिन उलूम के मैदानों में हमारे हरीफों के साथ, मैं दुश्मनों नहीं कह रहा, के साथ मुकाबला है। पहले अपने पैकरे खा एमी। और याद रखो, कुरान पाक में लिखा है, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, और अगर तुम बुरी तरह मगलूब हो तो फिर इस हुक्म पे गौर करो, बाकी नहीं। चलो हसन साहब, अल्लामा इकबाल का जिक्र हुआ। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की यौम वफ़ात पर तकरीबात से खिताब करते मुकर्रिरीन का कहना था कि हमारे तमाम मसाइल के हल के लिए इकबाल की शायरी मशअल राह है। क्या वजह है कि इस मशअल के होते हुए भी हम अपने मसाइल से निजात हासिल नहीं कर पा रहे? ओ यार, मैं ऐसे मशल को मारो गोली, ये क्या मशल है? सीरत नबी और उन पे नाजिल हुआ कुरान। ओए हम जैसों ने उनसे नहीं सीख रहे मशल। ये तो ये ना कि एक बहुत बड़ी मशल है तो मैं एक छोटा सा उसमें से तीली लगा के तो एक चिराग जला दूं, वो किधर मशल है? मशलें वो थी जिन पे अमल दरामद करके मुट्ठी भर मुसलमान दे आबो गया सहराओं के रहने वाले पूरी दुनिया पे छाए, पूरी दुनिया को इल्म सिखाया। और तुम्हारी बाहर वेस्ट की यूनिवर्सिटियों में जो गाउन शाउन होते हैं ना, वो चकोर टोपियां, जाके पता करो ये किसकी ट्रेडिशन है। ये अब मुकर्रिरीन ने कहा मसाइल का हल इकबाल की शायरी है, तो बाकी फिर सीरत नबी और हमारे आका पे नाजिल होने वाला कुरान, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब है अगर तुम मगलूब हो गए हो तो तुम्हारे मोमिन होने में बहुत बड़ी कसर है। तुम मुसलमान हो, मोमिन नहीं हो। एक लाइन काफी है। अगर आपके अंदर की मरी हुई रूह ने जिंदा होना है, एक लाइन। केड़ियां मिसलां है? ये तो वहां से इकबाल जैसे लोग जो शुरू होते हैं, ये तो वहां से रोशनी मुस्तार लेके, उधार लेके। अच्छा, कमाल की बात है, इकबाल रूहानी मुर्शद मानता है
मौलाना रूम को। अच्छा, मौलाना रूम ने फारसी में शायरी की। वो बल्क अफगानिस्तान में पैदा हुए, कोनिया तरक्की में मदार है उनका, मैं गया मैं हूं। अफगानिस्तान मशरिक में नहीं है, तुर्की में, तुर्की आधा मशरिक में है। और फिर क्या चाइनीज ने झक मारी है। अरे कभी जाके चाइनीज लिटरेचर देखो, बुलाएं हैं बड़ी बड़ी वहां, लेकिन हम मोबाइल गे के मारे हुए अपने आप नू थापड़ियां ये वो वगैरह। वो खुदा का वास्ता देखो, मैं इसलिए कि मुझे आज तक दुख है इस बात का, मैं किधर ये शेर हो तब मैं घुस गया। अल्लाह की कसम, मुझे अगर 8वीं 9वीं में कोई ये अकल आ जाती, मैं पूरी जिंदगी अपनी साइंस के लिए वक्फ कर देता। कोई तो एक आध चीज, लेकिन नहीं, हमारे तो बस में नहीं है। जो कुदरत ने करना था वो कर दिया। तो जिसको वो इंस्पिरेशन जिससे लेते हैं, वाह सादी थे मौलाना रूम थे, ये थे वो, जाओ। बहुत खूब। एक मुकर्रीन का कहना था, हमारे तमाम मसाइल के हल के लिए इकबाल की शायरी। ओए अकल में हाथ मारो, दुनिया बहुत आगे निकल गई है।